हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव कुमार वर्मा। आज मैं आपके साथ टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर हम इसके पहले की बात करें तो हमने इसके पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि हम किस तरह किसी पॉलिनोमियल को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यदि कोई पॉलिनोमियल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो ग्राफ पेपर पर शोन है तो हम उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस चैप्टर में खासकर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टडी करना है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ऑलरेडी हम जानते हैं कि किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास हम इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें। लेट अस टेक द एग्जांपल of polynomial x square minus x and minus 12. Let this be a polynomial. Now first of all we will find the zeros of the polynomial, and this we have done by factorization method. So this is equal to x square minus 4x minus plus 3x माइनस 12। इसके बाद हमें पेयर बनाना है। सबसे पहले हम बीच के टर्म्स को ब्रेक करते हैं। ऐसा ब्रेक करें कि प्लस करने पर माइनस एक्स आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 12x स्क्वायर हो जाए। तो हमारे पास ये है। अब इसके बाद हम पेयरिंग करें तो फर्स्ट पेयर में हम कॉमन देखें तो x है, x कॉमन हुआ तो x माइनस 4, और सेकेंड पेयर में 3 कॉमन है तो 3 विद इन ब्रैकेट x माइनस 4। दोनों ब्रैकेट की चीज़ें सेम है तो हमारा जो कॉमन लेने का प्रोसेस है वो सही है। x माइनस 4 दोनों जगह से कॉमन है तो जो बच गया है वो है x प्लस 3। अब हम ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए दोनों फैक्टर्स को ज़ीरो के इक्वल करें। तो इफ़ आइदर x minus 4 is equal to 0, then we have x is equal to 4, or x plus 3 is equal to 0. This means x is equal to minus 3. So we have two zeros here, 4 and minus 3. Let the zeros are, these zeros are alpha is equal to 4 and beta is equal to minus 3. ये एक तरह का ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करने का मेथड है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं वो अल्फ़ा और बीटा होते हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो लेट अस कंपेयर द पॉलिनोमियल विद इट्स जनरल फॉर्म। कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 टू हमारा जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वी फाइंड, हमको क्या मिलेगा यहाँ पर देखें। वी फाइंड ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो ए इज इक्वल टू 1, एक्स का कोफिशिएंट बी और x का कोफिशिएंट -1, तो b इज इक्वल टू -1 एंड c, और यहाँ कांस्टेंट जो है 12 -12, तो c इज इक्वल टू -12। तो हमने यहाँ पर कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। अब हमें ये शो करना है कि जीरोज़ और कोफिशिएंट्स में जो रिलेशनशिप होती है वो वेरीफाई करना है। तो हम ज़रा देखें इसमें रिलेशनशिप क्या है। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो ज़ीरोज़ होते हैं और जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फिक्स है, और वो रिलेशनशिप है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। हम ज़रा एक एक करके देखें तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू 3, तो ये हो गई
बीटा की वैल्यू -3, 4 प्लस -3 दैट इज़ 1। आप देखेंगे ये आंसर 1 होगा। और हम -b/a को ज़रा देखें तो -b/a इज इक्वल टू, b की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो माइनस एंड -1/a की वैल्यू जो है वो 1 है, तो आंसर हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 1। हम ज़रा ध्यान से देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a दोनों की वैल्यू सेम है इस पॉलिनोमियल के लिए, तो हमारे पास हो गया देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। हमने वेरीफाई कर दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सिमिलर वे में हम दूसरे रिलेशनशिप को देखें जो कि प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू अगेन 4, बीटा -3, तो 4 मल्टीप्लाई -3 दैट इज़ -12। लेट अस सी नाउ द वैल्यू ऑफ c/a, then c/a is equal to, वैल्यू ऑफ c इज हियर -12 अपॉन a की वैल्यू जो है वो है 1, तो अगेन आंसर इज सेम -12। हियर अल्फ़ा इंटू बीटा इज -12 and c/a is also -12, therefore the relation is also equal, alpha again alpha beta is equal to c/a। In this way we have verified both the relation between zeros and coefficient of a quadratic polynomial, hence verified। सिमिलर वे में आप प्रोसीड करके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप को आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो हमारे पास फर्दर बात करें तो जिस तरह हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप को वेरीफाई किया है, उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। ज़रा हम देखें क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशन जीरोज़ और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होते हैं। इसके लिए हम स्टूडेंट्स, इसके लिए हम ज़रा देखें कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। लेट ax क्यूबिक प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। and its zeros are क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 ज़ीरोज़ होंगे क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, और अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो हमारे पास ये 3 ज़ीरोज़ हो चुके हैं। इसके रिलेशनशिप को हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स जो होगा या सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a वही होगा। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव रूट्स, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। ये दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट का सम है, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स तो होगा अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। ये हमारे पास रिलेशनशिप है क्यूबिक रूट्स पॉलिनोमियल के लिए। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है तो इसका जो रिलेशनशिप होगा वो ये होगा। ये रिलेशनशिप हम सिमिलर वे में जैसे हमने प्रोसीड किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसी तरह हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के प्रोसीड करके हम ये रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, हम ज़रा देखें कि ये सारे रिलेशंस हमको कैसे मिलते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे रिलेशन सिमिलर वे में हमें क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी मिलेगा। अगर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ax क्यूबिक प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस पूरे पॉलिनोमियल को अगर हम
एक्स क्यूबिक के कोफिशिएंट यानी ए से पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें पूरे पॉलिनोमियल को, तो हमारे पास ये मिलेगा 1/a, हमने a कॉमन किया है, एक्स क्यूबिक अपान a प्लस एक्स क्यूबिक, सॉरी हमने इसमें a से डिवाइड किया तो ये होगा एक्स क्यूबिक, a कैंसिल होगा, प्लस b अपान a एक्स स्क्वायर प्लस c अपान a एक्स प्लस d अपान a। हमारा जो पॉलिनोमियल ये हो जाएगा। और फर्स्ट रूट्स के लिए हम माइनस रखेंगे, सेकंड रूट के लिए प्लस रखेंगे और 3 रूट्स के लिए अगेन हम माइनस रखेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूटिव वे में होगा। ये हमारा आज के लिए ये सारी वीडियो है। थैंक यू स्टूडेंट्स।